नमस्कार मित्रों, एपेक्स क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में अपवर्तन को पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, ठीक है, यानी कि रेफ्रैक्शन को हमने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। उसने आपने उसकी कुछ जो नेचुरल घटनाएं होती है वो देखी। ओके, और हमने क्या देखा अपवर्तन के बारे में? हमने देखा अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। जब वो आपतित किरणों के रूप में आती है तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कुछ हद तक वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। कौन? आपतित किरणें अपवर्तित किरणों के रूप में, यानी कि रिफ्रैक्शन रिएक्शन के रूप में, वो रिफ्रैक्शन रे के रूप में वो कुछ हद तक विचलित हो जाती है। ओके, आज हम इसके कुछ और टॉपिक्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सेकेंड लास्ट वीडियो में हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गया था, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो वो क्या था देखिएगा पहले आप। इनका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, क्या था वो? एक वायु में प्रकाश की किरण आपतन कोण, वायु में प्रकाश की किरण आपतन कोण कितना बढ़ाती है? 37 डिग्री। व पानी में यानी कि सघन माध्यम में अपवर्तन कोण कितना बनाती है? 24 डिग्री। तो सॉरी, पानी का यानी कि जल का अपवर्तनांक, एक सेकेंड आप देखें। यहां आप जल की जगह कांच लें। क्या लेंगे? जल की जगह कांच। सघन माध्यम है, ठीक है। सघन माध्यम में आप क्या कुछ भी ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा आप, तो हमें क्या ज्ञात करना है? कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था अपने पास? यानी कि कांच का अपवर्तनांक यहां हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा आप, क्या है? 37 डिग्री और 34 डिग्री। जब साइन की सारणी में आप इनके मान देखेंगे, ठीक है, किन किन के? आपतन कोण का मान यहाँ क्या है? 37 डिग्री है। और कांच में अपवर्तन कोण का मान क्या है? 24 डिग्री है। जब आप साइन की सारणी में इनका मान देखेंगे तो आपको मिलते हैं 0.60 और 0.40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मान आएगा 1.50, 1.50, ठीक है, जो क्या होता है? कांच का अपवर्तनांक होता है। जो क्या होता है? कांच का अपवर्तनांक होता है। यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था। अगर ये रिवाइज होता है तो आपके लिए बेहतर ही है, अच्छा है, ठीक है। आगे देखिएगा, हम क्या देखेंगे आगे? अपवर्तनांक के प्रकार। क्या देखेंगे हम आगे? अपवर्तनांक के प्रकार। तो देखिएगा आप, अपवर्तनांक के प्रकार, ठीक है। दो प्रकार होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक
और सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, पहले हम यहां देख रहे हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या देखेंगे हम? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें देखिएगा आप क्या देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें निवार्त में अपवर्तन करने के बाद किसी माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरणें निवार्त में अपवर्तन के बाद किसी माध्यम में जाती है तो वहां क्या होता है? आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण दोनों की साइन का अनुपात क्या कहलाता है? दोनों की साइन का अनुपात क्या कहलाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी माध्यम में निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? निवार्त में प्रकाश की चाल अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो क्या रहता है देखिएगा आप इसमें, यदि प्रकाश का अपवर्तन निवार्त से किसी माध्यम में, ठीक है, यहां क्या बता रहे हैं? प्रकाश का अपवर्तन निवार्त से किसी माध्यम में आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन, अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? यदि प्रकाश का अपवर्तन निवार्त से किसी माध्यम में हो रहा है तो वहां आपतन कोण की साइन यानी कि ज्या और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात क्या होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। इसके हम फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या रहता है? माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक इज इक्वल टू निवार्त में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आपके होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसके बाद हम सेकंड देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिएगा आप, सेकंड हम क्या देखते हैं? सेकंड हम देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या देखेंगे हम? सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि आप देखिएगा, सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रवेश करता है, गमन करता है, तो इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, समझ गए आप? क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, यानी कि रेयर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में जब जाता है लाइट प्रकाश, तब हमें एक नया अपवर्तनांक देखने को मिलता है। इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ओके,
तो क्या रहते हैं इसकी परिभाषा देखिएगा आप। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है में गमन करता है तो इस स्थिति में प्राप्त अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है यहां तक? क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूले की बात करें हम तो देखिएगा आप, फॉर्मूला क्या रहता है इसका। जल में कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, क्या बताया मैंने? जल में कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक का क्या फॉर्मूला रहता है? इसमें लिखेंगे आप कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक अपॉन जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखे? निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, और ये इनके दो फॉर्मूले भी हमने यहां देखे। ठीक है, ये था आपके निरपेक्ष का, ओके, और ये था आपके सापेक्ष का। ये इनके फॉर्मूले भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं तो आप इन फॉर्मूले से, इन सूत्रों से वो आप हल कर पाएंगे। ये थे आपके अपवर्तनांक के दो प्रकार, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, इसके अपवर्तनांक के दैनिक जीवन में क्या उपयोग रहते हैं? ठीक है, देखिएगा आप, मैं बताऊं आपको अपवर्तनांक के दैनिक जीवन में उपयोग। अपवर्तनांक के दैनिक जीवन में प्रयोग। ठीक है, क्या क्या प्रयोग रहते हैं वो? जैसे कि मैं बताऊं आपको, सूर्योदय व सूर्य अस्त के समय, सूर्योदय व सूर्य अस्त के समय सूर्य का पूर्व में दिखाई देना में व बाद में दिखाई देना। ठीक है, और हम इसकी बात करें तो तारों का रात्रि में टिमटिमाना। ठीक है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। एक और इसके हम दैनिक जीवन में प्रयोग की बात करें तो किसी पात्र में
किसी पानी के पात्र में छड़ का तिरछापन दिखाई देना, ठीक है। और भी कई इसके प्रयोग हो सकते हैं अपवर्तनांक के दैनिक जीवन में। तो दैनिक जीवन में अपवर्तनांक के क्या क्या रहते हैं? सूर्योदय व सूर्य अस्त के समय सूर्य का पूर्व में बाद में दिखाई देना, और हम बात करें रात्रि में तारों का टिमटिमाना, और किसी पानी के पात्र में छड़ का तिरछापन दिखाई देना। ये कुछ बेसिक से इनके दैनिक जीवन में प्रयोग रहते हैं अपवर्तनांक, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिएगा आप। क्वेश्चन क्या रहता है? जल का अपवर्तनांक 1.33 व कांच का अपवर्तनांक 1.50 है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक बताओ। तो आप देखें, हमें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अभी पढ़ा ही है। इसका क्या सूत्र था? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। क्या था इनका फॉर्मूला? क्या था? हमें कांच का अपवर्तनांक ओके अपॉन जल का अपवर्तनांक। यहां हम वैल्यू पुट करें तो आप देखें क्या रहती है वो। कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.50 और जल का 1.33। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मान रहेगा 1.12, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से भी आपको आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं अपवर्तनांक के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरण, ठीक है। किन के उदाहरण? अपवर्तन के उदाहरण। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। 3 उदाहरण अभी हमें पढ़ने हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले है सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय भी हमें सूर्य का दिखाई देना। सेकंड है पुनः आंतरिक परावर्तन, और तीसरा है वन निक्षेपण, प्रकाश का वन निक्षेपण, ठीक है। ये 3 अपवर्तन के उदाहरण हमारे कोर्स में हैं जो हमें अच्छे से आराम से यहां अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर एपेक्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर पढ़ने हैं। तो देखिएगा आप, पहले रहता है आपके सूर्य उदय से पूर्व व सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना। यह घटना कैसे होती है देखिएगा आप। मैं आपको इसे एक चित्र के माध्यम से समझाऊं। यह है आपकी पृथ्वी, ओके, और ये पृथ्वी के चारों ओर है इसका वायुमंडल। क्या है इसके चारों ओर? वायुमंडल।
और ये वायुमंडल में इनके अलग अलग घनत्व की क्या है, परतें हैं। अलग अलग घनत्व की क्या है, ये परतें हैं। ये क्या है, आपके इन्वायरमेंट है, यानी कि वायुमंडल है। ठीक है, और ये आपके क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, ये आपके क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है। यानी कि मैं बताऊं आपको, ये आपके क्षैतिज, ये आपके क्या है, क्षैतिज है। यहां आप देखें तो क्या हो रहा है, सूर्य उदय का एग्जाम्पल देखेंगे, और यहां हम देखेंगे सूर्य अस्त का। देखिएगा आप, यहां क्या हो रहा है, इस चित्र से आपको ये प्रक्रिया एकदम से इजीली समझ आ जाएगी। पहले मैं इसको बना लूं। ये है आपके आभासी सूर्य, ओके, और ये है आपका वास्तविक सूर्य, वास्तविक सूर्य। ठीक है, यहां पर भी यही कह सकते हो आपको, ये है आभासी सूर्य, और ये आपके वास्तविक सूर्य, वास्तविक सूर्य। ठीक है, तो देखें आप क्या हो रहा है यहां पर। ये पूरा चित्र दिख रहा है आपको। इसमें क्या होता है, ये बताया जा रहा है, सूर्य उदय से पहले ही हमें सूर्य का कुछ अंश का, भाग का दिखाई देना, यानी कि आभासी रूप में सूर्य का दिखाई देना, और सूर्य अस्त के समय सूर्य पूरा क्षैतिज दिशा के, जब क्षैतिज लाइन या क्षैतिज क्षेत्र के नीचे चले जाने के बाद भी हमें कुछ उसका भाग दिखाई देता है। ये प्रक्रिया भी एक अपवर्तन की घटना है। ठीक है, इसमें होता क्या है, पहले आप सूर्य उदय का देखें। सूर्य उदय के समय क्या होता है, जब सूर्य उदय हो रहा होता है, जब सूर्य से निकलने वाली कुछ प्रकाश की किरणें वायुमंडल की क्या करती हैं, वायुमंडल के अलग अलग घनत्व की परतें, घनत्व की परतों से टकराकर अपवर्तित हो जाता है। क्या करता है सूर्य, जब सूर्य क्षैतिज दिशा के नीचे होता है, क्षैतिज लाइन के नीचे होता है जब सूर्य वास्तविक स्थिति में, तब इसकी किरणें, सूर्य की किरणें, प्रकाश की किरणें वहां वायुमंडल में मौजूद अलग अलग घनत्व की परतों से टकराकर अपवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, घनत्व की परतों से अपवर्तित हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, वो अपवर्तित हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब सूर्य धीरे धीरे क्षैतिज दिशा के नजदीक आता है तो यहां क्या होता है, हमें घनत्व कम होता जाता है। क्या होता है, घनत्व कम होता जाता है। और उसके बाद जब एक स्थिति ऐसी आती है, जब सूर्य क्षैतिज दिशा के जब नीचे से ऊपर आ रहा होता है, तब ये सघन माध्यम की ओर गमन करता है और अभिलंब की ओर झुक जाता है। तब सूर्य क्या करता है, सघन माध्यम की ओर गति करते हुए, गमन करते हुए अभिलंब की ओर झुक जाता है। ये बात मैं यहां आपको बताऊं, तब क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या करती है, सघन माध्यम में गमन करते हुए ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है,
झुक जाती है। इसी दौरान, इसी कारण हमें सूर्य वास्तविक स्थिति में ना होते हुए भी आभासी स्थिति में क्षैतिज दिशा के ऊपर इसका कुछ भाग दिखाई देता है। ये रीजन रहता है इसका। समझ गए आप क्या रहता है? जब सूर्य के प्रकाश की किरणें वायुमंडल के विभिन्न घटकों यानी कि परतों से, अलग अलग घनत्व की परतों से टकराती है तो वहां से अपवर्तित होती है। अपवर्तन होने के बाद जब और धीरे धीरे ऊपर आ रहे होते हैं तब वो क्या करते हैं, उनका घनत्व वहाँ उस स्थिति में कम होता जाता है और वो सूर्य के प्रकाश की किरणें सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है। जब वो सघन माध्यम की ओर गमन करती है तो उस दौरान वहाँ क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिससे हमें सूर्य का आभासी रूप दिखाई देता है। सूर्य का आभासी रूप दिखाई देता है। यही घटना हम यहाँ दोहराए तो यहाँ क्या होता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है, वास्तविक स्थिति में रहता है, जब वो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आ जाता है, तब भी यही घटना हमें यहाँ देखने को मिलती है। क्लियर है? ये आपके अपवर्तनांक का पहला उदाहरण है। इसके बाद रहेगा पुनः आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्लियर है? तो अभी के लिए थैंक यू। इसके अगले वीडियो में हम पुनः आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखेंगे। ओके, अभी तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।